बताती हूँ, जब भी मैं किसी गाड़ी को देखती थी उस पर क्रूस लटका था, भाग के जाती थी, आप क्रिश्चियन हो, आप मसीह हो, यस, आप कौन सी संस्था से हो? वो क्या होता है? बाइबल तो कहती है एक दूसरे से प्यार करो। आपको देखा तो ऐसा लगा कोई अपना है, ठीक है, जय मसीह की, वो चले जाते थे। जब भी किसी के गले में क्रूस देखती थी, गाड़ी में क्रूस, ये तो मेरा भाई जा रहा है, ये तो मेरा सगा जा रहा है, ये तो मेरा। समझ नहीं आती थी, ज्यादा दिमाग चलाया नहीं और अभी भी नहीं चलाते हैं। सीधा सीधा इसको पकड़े रखो बस। दुनिया में चीजों को जानने की कोशिश करोगे, इससे उलझ जाओगे, इससे परे चले जाओगे। इसको पकड़े रखो, सारी दुनिया की चीजें तुम्हारे कदमों में आके तुम्हें मिल जाएगी। आमीन, आमीन, हालेलुया। आज लोग ये छोड़ दिया, बाकी दुनिया का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बाहर जिंदगी है ही नहीं। हालेलुया। और आज भी जब भी मुझे कहीं भी बुलाया जाता था, बहुत सारे अलग अलग संस्थाओं के लोग होते थे, मैं बोलती थी मुझे नहीं पता, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता, बस मुझे इतना पता है, यीशु मसीह कहता है तुम मेरी देह हो, तुम मेरी देह हो। ये कलीसिया, ये भाई बहन किसी भी चर्च को मानते हैं, कुछ भी करते हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है तुम मसीह में एक दूसरे से प्रेम करो, तभी दुनिया जानेगी कि तुम मेरे चेले हो। लड़ाई क्या है? बड़ा कौन? हाँ, बड़ा कौन? आज भी कलीसियाओं में लड़ाई है, बड़ा कौन? मुझे ज्यादा पता है, मुझे ज्यादा ज्ञान है, मुझे ज्यादा नॉलेज है। आज भी महान बनने की होड़, ज्ञान बटोरने की होड़, प्रेम, मेल मिलाप सब खत्म। बस हम में महान कौन है? यीशु ने कहा अगर तुम महान बनना चाहते हो तो एक दूसरे के दास बनो। जब तू दूसरे का दास बनेगा तो तू बड़ा कहलाएगा। अगर तू बड़ा बनना चाहेगा तो तू छोटा, मैं तुझे छोटा करूंगा। लेकिन अगर तू अधीन होगा, तू छोटा बनेगा, मैं उठा के तुझे बड़ा करूंगा। कभी घमंड नहीं किसी चीज का। जिंदगी में हर चीज आती जाती है, ये सांसें भी आती जाती, ये भी हमारी नहीं है, ये भी उसने फूंक दी, जब चाहे खींच लेगा। तो किसी चीज का दुनिया में घमंड नहीं है, सब उसी ने दिया, उसी की महिमा हो। अपने जीवन से, अपनी चीजों से प्रभु की महिमा करें। जो कुछ आप प्रभु के लिए करते हैं वो आपके खाते में लिखा जाएगा। जो कुछ तुम अपने लिए करते हो वो इसी दुनिया में रह जाएगा, यहीं पे भोग लिया, खा लिया, पी लिया। लेकिन जो कुछ तुम खुदा के लिए करोगे वही है जो स्वर्ग में जाके आपको प्रतिफल के रूप में यीशु देगा। आपके सिर पे मुकुट रखेगा और कहेगा, हे मेरे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, चल मैं तुझे बड़े 10 नगरों का अधिकारी बनाता हूं। हालेलुया। मनुष्य का आदर, मनुष्य की से चाहत ना रखे। परमेश्वर आपके लिए हर चीज प्रोवाइड करता है। देख ले, बाइबल में लिखा, धर्मी के बच्चे कभी भीख मांगते नहीं देखे गए, खुदा उनको खिलाता है। अपना भरोसा परमेश्वर पे रखें और याद रखें आपको भी प्रभु ने एक काम दिया है, उस काम में लग जाएं। जैसे अभी प्रभु के जन ने कहा कि जैसे यीशु ने कहा, पिता ने उसे काम दिया, उसने पूरा किया। तुम्हें भी जो भी परमेश्वर कहे, जो भी उसने कहा है वचन में, उसे पूरा करो। हालेलुया। काम प्रभु ने बिना मकसद किसी को नहीं बुलाया। पूरी बाइबल पढ़ के देख लो। तो आपको भी जब परमेश्वर ने अपने पास बुलाया है, आपके लिए भी प्रभु के पास एक प्लान है, एक योजना है। उस योजना में चलने के लिए अपने आप को रेडी करो। मैं प्रभु की योजना में चलूंगा, मैं प्रभु के प्लान में बढ़ूंगा। प्रभु ने फिलिपुस को भी वहां का रसोइया बना के, प्रभु ने वो चेला चुना, उसे बोला तूने खाना बनाना है।
और फिर प्रभु ने उसको बड़े बड़े कामों के लिए भी इस्तेमाल किया। मत देखो कि मैं एक छोटा काम कर रहा हूं, मैं दरी बिछा रहा हूं, मैं कुर्सी बिछा रहा हूं, मैं खाना बना रहा हूं। आपको पता नहीं, परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता देख रहा है। प्रभु आपको देख रहा है कि आप कितने कमिटेड हैं। जब दाऊद को उसके पिता ने बकरियां दी, भाई ये बकरियां एक भी घटने ना पाए। बाइबल कहती है दाऊद रीछ के मुंह से, शेरों के मुंह से उन बकरियों को छुड़ा लेता था जब वो उठा के ले जाती थी। और उसके पिता ने बोला था, उससे बहाना नहीं मारा, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, अब ले गई, मैं भी शेर के मुंह में मरूं। आज लोगों के पास इतने बहाने हैं, काम ही खो जाता है उस बहानों में। हालेलुया। और बाइबल कहती है जब वो ईमानदारी से, उस जंगल में कोई उसे देख नहीं रहा था, लेकिन खुदा उसे देख रहा था। खुदा उसे देख रहा था कि ये अपने पिता का हर कहना मानता है और अपने पिता की दी हुई एक कमांड को भी इसने गिरने नहीं दिया। आधी रात को शेर और भालू इसकी भेड़ों को ले जाते हैं और वो उनके मुंह फाड़कर उनको जिंदा वापस निकाल लेता है बिना अपनी जान की परवाह किए। और उसके बाद दाऊद वहां पे बीना बजाता है, प्रभु की आराधना करता है। और एक दिन आता है जब परमेश्वर की नजर दाऊद पे पड़ती है। बोले वाह क्या काम करता है ये, हाँ अपने पिता का कितना कमिटेड व्यक्ति है ये। उसने कहा काश मेरे बच्चों को संभालने के लिए भी एक ऐसा मजदूर, ऐसा व्यक्ति चाहिए। परमेश्वर ने कहा जो अपने पिता के प्रति इतना कमिटेड है वही मेरी भी सेवा कर पाएगा, मेरे बच्चों को भी संभाल पाएगा। और परमेश्वर ने कहा शमूएल चल उठ, मुझे मेरे मन का सा एक व्यक्ति मिल गया है, चल उसका अभिषेक कर। और वो मैं जो उसका स्वर्गीय पिता, वो मेरी भेड़ों को संभालेगा। और इस्राएल शमूएल के द्वारा दाऊद का अभिषेक किया गया और परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर ने अपनी भेड़ें जो पूरा इस्राएल था उसको उसके हाथों में दे दिया कि चल अब मेरी भेड़ों को चरा, उनकी अगुवाई कर। हालेलुया। जब आप अपना काम कमिटेड होके करते हैं, आप अपनी जिम्मेवारियों को, मेरी हमेशा एक आदत रही, मैंने कभी इधर के प्लान उधर का प्लान, ये कर वो सोच, वो कुछ नहीं। मेरे सामने जो काम होता था, मेरे सामने जो जिम्मेवारी होती थी, मैं बस उनको करती चली गई, उनको पेंडिंग नहीं छोड़ा, उनको करती गई। प्रभु मुझे कहाँ ले आया मुझे नहीं पता। और आज भी मेरा ध्यान वही रहता है कि जो काम मेरे सामने है, जो जिम्मेवारी प्रभु ने मुझे दी है परमेश्वर के प्रति, हर चीज के प्रति, मैं उसको पूरा करती जाऊं। और परमेश्वर आपकी फेथफुलनेस, आपकी कमिटमेंट, आपका समर्पण देखकर परमेश्वर आपको बड़ी चीजों को संभालने का अधिकारी बनाता है। और ये एक दिन में नहीं होता, सालों साल परमेश्वर आपको चेक करता है। और फिर एक समय आता है जैसे यूसुफ को उसने पूरा राज्य सौंप दिया था, वो फिर तुम्हें राज्य सौंप देता है। तुम अपने आप से कभी नहीं बढ़ सकते, परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा। उसके राज्य में ये कोई शॉर्टकट नहीं। उसके राज्य में वो खुद बढ़ाता है मनुष्य को। हालेलुया। तारीफ करो, परमेश्वर की तारीफ करो। तो याद रखिए आप सब लोगों के लिए प्रभु के पास एक काम है, एक प्लान है। चलते जाइए, जो भी जिम्मेवारी मिले, जो भी काम मिले, उसे करते जाओ। प्रभु आपको बड़े कामों के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको ब्लेस करे। बहुत सारे पासवान, पास्टर, सब आप सबका स्वागत है। सचमुच मैं देख रही हूँ हिमाचल से, पूना से, गोवा से और अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेटों से पास्टर्स आ चुके हैं। क्यों ये प्रेम? तो हम क्यों ये पास्टर मीटिंग क्यों? मेल मिलाप, मसीह की देह में प्रेम, मसीह की देह में मेल मिलाप, जो प्रभु की इच्छा है उसे पूरा करना। और आसान नहीं है। आज दुनिया में जितने लोग हैं ना, सबका एक स्वार्थ है अंदर।
वो जो भी करते हैं ना, वो किसी ना किसी स्वार्थ के कारण करते हैं। पर एक यीशु मसीह था जिसके कोई स्वार्थ नहीं था, जिसके अंदर, जिसने हमारे लिए जो कुछ किया वो निस्वार्थ किया। और मैं सच बता रही हूँ, सेवा भी वही कर सकता है जिसका जीवन निस्वार्थ होता है। हालेलुया। स्वार्थी व्यक्ति कभी सेवा नहीं कर सकता। पौलुस कहता है, कोई नहीं है जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। किसको पेन होता है जब खुदा की रूह भटकती है? वो पेन, मिनिस्ट्री एक पेन है, एक दर्द। जब तुम्हें अपने भाई बहन को देख के दर्द हो, तुम्हारे आंसू निकले, दुआओं में आंसू निकले, तुम्हारे हृदय में हमेशा किसी के लिए कुछ करने की चाहत हो, ये प्रेम है। प्रेम बातों से नहीं। हाँ, यीशु ने कहा तुम्हारा सच्चा पड़ोसी कौन है? एक व्यक्ति निकला, एक व्यक्ति जब डाकुओं ने मार के गिरा दिया, हाँ, एक पादरी साहब थे, ओहो प्रभु तुम्हें ब्लेस करे, तुम्हें आशीषित करे। दूसरा भी निकला, ठीक है खुदावन ठीक है, तुम्हें चंगा करे। पर एक था जिसने उस व्यक्ति को अपने गधे पे लादा, सराय में छोड़ के आया, 2 दमड़ियां देके आया, बोले आके वापस करूंगा, इसका ध्यान रखना। प्रभु ने कहा यही है तुम्हारा सच्चा पड़ोसी जो तुम्हारी चिंता करता है, तुम्हारी रूह की चिंता करता है। हालेलुया। ध्यान रखे, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले आपके दोस्त नहीं हैं। आपके मित्र वो हैं जो आपकी रूह की चिंता करते हैं, जो आपके जीवन में कटाई छटाई करते हैं और आपको फलवंत होने के लिए उत्साहित करते हैं, प्रभु से जोड़े रखते हैं, प्रभु की अधीनगी में बना के रखते हैं, आपकी गलतियों पे आपको डांटते हैं क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। आइए हम सब इस समय प्रार्थना करें और प्रभु की मेज में शामिल हों। और याद रखिए, आज पूरी बाइबल में हर व्यक्ति के लिए प्रभु के पास प्लान था। आपके लिए भी, आपके लिए प्रभु के पास प्लान है। पर वो प्लान के तब पूरा होगा जब आप यूसुफ की तरह उस गुलामी में भी जाओगे, पोतीपर के घर में, जब तुम जेल में भी जाओगे, जब वो जर्नी को पूरा करोगे तब मंजिल पे पहुंचोगे। अगर डायरेक्ट पहुंचने की कोशिश करोगे तो गिर जाओगे। आप, वो प्रोसीजर है प्रभु का। प्रभु एकदम से किसी को उठा के नहीं रखता। परमेश्वर पहले एक जर्नी रखता है, अगर उसको लांघोगे तब वहां तक पहुंचोगे। हालेलुया।